बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यानी मुख्य रूप से आरजेडी की करारी हार के बाद आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कई लोकल सिंगरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और यह भी बात कही थी कि उन सभी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अब आपसे यह पूछिए कि बात चुनाव की थी, अब इस बात की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? दरअसल चर्चा होने की वजह यह है क्योंकि आज मकर संक्रांति है और तेज प्रताप यादव के आवास पे उन्होंने इसका भोज का आयोजन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। तेज प्रताप यादव के यहाँ आज भोज है, मकर संक्रांति का चूड़ा दही का भोज है और इन्होंने आज सत्ता पक्ष से लेकर हर किसी को आमंत्रित किया, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सभी को। हालांकि जब भोज की शुरुआत हुई तो महामहिम के साथ कई बड़े चेहरे आए, जैसे विजय सिन्हा भी यहाँ पे पहुँचे और भी कई लोग पहुँचे। उनके जो तेज प्रताप यादव के जो दोनों मामा हैं वो भी आए। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पहुँचे। लेकिन अब इस बात की चर्चा हमने क्यों की, अब मैं बता रहा हूँ। दरअसल इस कार्यक्रम के साथ एक और कार्यक्रम अंदर में चल रहा था, वह गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। एक सिंगर लगातार वो लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को या फिर जो इनके अतिथि हैं उनको उनका मनोरंजन करने के लिए वो गाना गा रही थी। इसी बीच अचानक उसने वह गाना गाया जिस पे तेज प्रताप अचानक उठ के खड़े हो गए और तुरंत वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि ठहरो, रुको, ये गाना बंद करो, ये गाना मत गाओ, भजन का गाना गाओ। दरअसल वह वो गाना था जिसमें आरजेडी के जो समर्थक जो हैं वो चुनाव के समय वो गाना बजा रहे थे और मैं उसके शब्द भी मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन क्या बोल थे, लेकिन आप ये समझिए कि कुल मिलाकर कि वह भोजपुरी का अश्लील गीत था और वो आरजेडी समर्थित जो है वो उस समय बजाते थे जिस समय बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था। तो उस समय में और इसी वजह से जब महागठबंधन की हार हुई, राजद की, मुख्य रूप से राजद की करारी हार हुई, इसके बाद इस बात की भी चर्चा तेज हुई कि आखिर आरजेडी के हारने के पीछे का कारण क्या है। इतनी जो भारी मतों से जो इनका जो पराजय हुआ, आखिर क्यों हुआ? तो उसमें एक कारण ये भी था कि जो इनके कार्यकर्ता थे वो अश्लील गाना अपने बजाते थे, मंच पे बजाते थे, उस कार्यक्रम में बजाते थे। इतना ही नहीं, जब उनकी जो रैली गुजरती थी उस रैली में भी वो गाना बजता था और कहीं ना कहीं वो गाना एक तरह से आम लोगों को प्रभावित किया और यही वजह थी कि इन्हें वोट नहीं मिल सका। तो कुल मिलाकर कहें तो आरजेडी की जो करारी हार हुई थी उसमें यह भी एक कारण था और यही वजह थी। और ये बात क्योंकि हार के बाद जब सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा हुई तब तेजस्वी को समझ में आया कि वाकई में ये हार का ये भी कारण है और यही वजह थी कि उन्होंने कई लोकल सिंगर को कारण बताओ नोटिस भेजा था और ये भी कहा था कि हम इन सब पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। आज वही जब गाना बजने लगा, जब ये जो सिंगर है वो जब गाने लगी तो अचानक तेज प्रताप उठ खड़े हुए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि बंद करो ये गाना और ये अगर गाना है तो सिर्फ भक्ति गाना यहाँ पे गाना होगा। और उसका तब फिर उस सिंगर ने वो गाना बंद कर दिया और फिर भक्ति गाना शुरू कर दिया। फिलहाल अभी भी यह चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो महामहिम के बाद उनके अशोक चौधरी भी आए हैं और कई भी लोग पहुँचे हैं, पास जो है वो भी पहुँचे हैं। कई लोगों का भी आना और भी बाकी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव भी यहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन देखना होगा कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें अभी और कौन कौन लोग आ सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद आ चुके हैं, राबड़ी देवी नहीं आई हैं और अभी भी उनका तेजस्वी यादव का अभी भी इंतजार बाकी है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।